बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाई, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, फर्स्ट ईयर की बुक का एक्सरसाइज 6.2 के मुतालिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब ना यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता है सीक्वेंस किसको कहते हैं? कहता है अरिथमेटिक सीक्वेंस उसको बोला जाता है जिसमें आपके पास a n-1 जो हो ना सेम हो। किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1। अब इस बात का मतलब क्या है? मैं आपको ना एक आसान लफ्जों में एक बात समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ। ठीक है, एक मैं सीक्वेंस लिखता हूँ 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन। तो पिछले लेक्चर में जब एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस की पहली टर्म को A1 बोला जाता है या A बोलते हैं, सीक्वेंस की दूसरी टर्म को A2 बोला जाता है, सीक्वेंस की तीसरी टर्म को A3 बोला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें आपके पास an-1 सेम रहता है। अब इस बात का मतलब क्या है? देखें, ये है आपके पास सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म A1 जिसको मैं कहता हूं, और ये है सेकेंड टर्म A2 जिसको मैं कहता हूं। तो ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। इस बात का क्या मतलब है? ये है सेकेंड टर्म, अगर मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो आंसर आता है 5। इसी तरह अगर मैं कोई और दो टर्म्स उठाऊं, लेकिन वो दो कंसेक्टिव टर्म्स होनी चाहिए, कोई सी भी आप दो उठा लो। जैसे मैं फर्स्ट करो, एक 15 तीसरी टर्म है और ये जो 20 है ये चौथी टर्म है। तो चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करें, 20 माइनस 15, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या निकल रहा है? 5। आप 15 माइनस 10 करें, कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है आपके पास? 5 निकल रहा है। क्लियर होगी बात ये चीज? तो याद रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन है, ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो आंसर क्या है? सेम है। अब उसने ना कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया डी से, और ये जो लिखा हुआ है a n-1, इस बात का मतलब क्या है? देखें, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप कोई सी भी टर्म उठा लो। ठीक है, जैसे ये A3 है, A3 आपके पास क्या है? 15 है। A3 आपके पास है 15, तो A3-1 मतलब सेकेंड टर्म वो है 10, तो 15-10 आंसर कितना आ रहा है? 5। तो एक और आसान हल क्या है कि अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहे तो आपके पास वो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक होगी बात? यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, या यूं कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन इसमें ऐड करते हैं। पिछली टर्म में हम कोई खास नंबर जिसको वो कॉमन डिफरेंस कह रहा है वो ऐड करते जाएं तो हमें अगली टर्म मिलती जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे यहां पे एक मैंने सीक्वेंस लिखा है 5, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 5। तो इसमें 5 ऐड करो तो आपको अगली टर्म मिलेगी 10। 10 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करें, अगली टर्म मिलेगी 15। 15 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, अगली टर्म मिलेगी 20। तो ऐसा सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है एमसीक्यूज के लिए डी किसकी इक्वल होता है? a n-1। ओके हो गया? यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया? अब हम एक काम करते हैं, इसका जो जर्नल फार्मूला है ना, देखें, पहली टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A1 से। अगली टर्म कैसे मिलेगी? इसमें डी ऐड करो, A1 प्लस डी। अगर मैं कहूं तीसरी टर्म कैसे मिलेगी? पिछली टर्म में डी ऐड करें तो A+2D बनेगा। एग्री करते हो? ये आपके पास बेटा क्या आ गया? पहली टर्म आ गई। ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई? दूसरी टर्म आ गई। और ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई? तीसरी। तो आपने एक बात पे गौर किया, तीसरी टर्म में तो डी के साथ 2 आ रहा है, दूसरी टर्म में तो डी के साथ 1 आ रहा है। अगर मैं चौथी टर्म लिखूं, लेट्स सपोज, तो वो चौथी टर्म क्या बनेगी? A1+3D। तो ये जो चौथी टर्म हमारे पास निकली है, अब देखो A4 है तो डी के साथ एक कम होके आता है, ऐसा ही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अगर मैंने nth टर्म निकालनी हो, खुद सोचो, nth टर्म an निकालना है, तो जाहिर सी बात है इधर अगर n है तो d के साथ n में से कम होके आ जाएगा, तो n-1 इंटू डी। तो ये आपके पास जो बना है ना, अरिथमेटिक का जर्नल फार्मूला बना है, और इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी।
क्लियर, जितनी वैल्यू इधर लिखी होगी डी के साथ एक कम होके आ जाएगी। अब इसी तरह मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं कहता हूं यार मुझे A20 निकाल के दो, क्या निकाल के दो, A20, तो A20 का फार्मूला क्या बनेगा, मैं इधर साइड पे लिखता हूं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। A20 है तो 20 में से कम करो तो A प्लस क्या बन जाएगा, 19D। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आप मुझे A50 निकाल के दो, तो A50 का फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस 49D। तो इसके बाद इस चीज को मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक और एग्जांपल के तौर पे, मैं कहता हूं मुझे A100 निकाल के दो, तो A100 कैसे आएगा, A प्लस 99D। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें बात जो याद रखने वाली है, डी डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक होगी बात। और इसका जो जर्नल फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं कहूं A10 निकालो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 19D। क्लियर, यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, फाइंड करना है, और नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। जितनी टर्म्स गिवन होंगी उससे अगली दो टर्म्स आपने क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कहता है आपने क्या करना है बेटा, निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक होगी बात, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या निकलेगा, अभी तो आपको समझाया था कि कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 16 माइनस 9, तो रिजल्ट कितना आ गया, 7। तो कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक होगी बात, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स निकालते हैं। देखें पहली टर्म आपके पास गिवन है, ये A1 है, ये आपके पास क्या है, A2 है, और ये आपके पास है A3। नेक्स्ट टू टर्म्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। तो A4 निकालना है और A5 निकालना है। तो आइए चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। A4 का क्या फार्मूला होगा, आपको पता होना चाहिए। अब A प्लस 3D, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं। A की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 3, और D की वैल्यू कितनी निकली थी, 7। क्लियर, तो ये टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 9 प्लस 21, 9 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 30। तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है ना, वो आपके पास क्या है, 30 है। ठीक है, अब A5 निकालते हैं। A5 का क्या फार्मूला है, A प्लस 4D। क्लियर होगी बात, A की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 9 प्लस 4, और D आपके पास कितना है, 7। तो ये टोटल कितना आपके पास बन गया, 9 प्लस 7 4 28, 9 प्लस 28, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 37। क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो ये आपके पास क्या है, ये है A1, ये है हमारे पास A2, और ये है हमारे पास A3। दो चीज़ें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। एक तो आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपने करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 5 प्लस √2 माइनस 5। क्लियर, अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्लस √2 माइनस 5, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 5 5 से कैंसिल, √2। डी हमारे पास क्या निकल आया, √2। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अब हम ना इसमें कैलकुलेट करते हैं जी नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब A4 निकालना है। A4 का क्या फार्मूला है, A प्लस 3D। ओके, A की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 3, और D आपके पास कितना है, √2 है। क्लियर, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 3 √2, तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 5 प्लस √3, यही आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास कौन सी टर्म निकल आई है, फोर्थ टर्म हमने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, आइए अब कैलकुलेट करते हैं इसकी फिफ्थ टर्म A5 का क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस 4D। ओके, A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी है, √2।
तो ये हमारे पास कौन सी टर्म निकल आई है, इसकी फिफ्थ टर्म निकल आई है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। कहते हैं पहली 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अब बेटा पहली टर्म तो गिवन है, इसका मतलब है आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, A2 को कैलकुलेट करना है और A3 को, ठीक है। तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। A2 आपने कैलकुलेट करनी है, A2 का क्या फार्मूला होगा, इधर 2 है तो D के साथ एक कम होके आ जाएगा A प्लस 1 D1, लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, इसमें पुट करो। A की वैल्यू आपके पास कितनी है, A है आपके पास 2 प्लस 1 और D है आपके पास 13, तो रिजल्ट कितना आ गया 15। आपके पास इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म निकली है वो हमारे पास क्या निकली है 15, ठीक है। अब पहली 3 टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म गिवन है A3 निकालते हैं। A3 का फार्मूला क्या बनेगा, अब आप खुद बता सकते हो, A3 का फार्मूला बनेगा A प्लस 2D, तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2 और D। A की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 प्लस 2 28। तो आपने पहली 3 टर्म्स निकालनी, जिसमें से पहली टर्म जो है आपको पहली गिवन थी, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में A1 गिवन है, D गिवन है। A2 का क्या फार्मूला होगा, A प्लस 1D। A की वैल्यू 12 प्लस 1 और D की वैल्यू -13, तो 12 - 13 रिजल्ट कितना आ गया -1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब A3 आपने निकालना है। A3 का क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू आपके पास कितनी है, A की वैल्यू है आपके पास 12 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है -13। एक काम करते हैं हम, कैलकुलेटर से ना इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 12 माइनस 26, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है -14। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन 3 पे आपने निशान लगा लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कहता है फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है, ए और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ AN+1 और A और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ 2N फाइंड करना है। और गिवन आपके पास क्या है, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ज़रा आप तवज्जो से देखोगे बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। AN किसकी इक्वल है 4 प्लस 3N। तो पहले पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, AN+1 निकालना है जो आपने। अगर मैं रिप्लेस कर लूं, रिप्लेस N बाय N+1, रिप्लेस N बाय N+1, तो जहां जहां पे N आ रहा है ना, इसमें ये जो nth टर्म गिवन है इसमें मैं N की जगह N+1 पुट करने लगा हूं। तो N की जगह क्या आ जाएगा N+1 इक्वल 4 प्लस 3, N की जगह N+1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा 4 प्लस 3N प्लस 3। तो ये लें, आपने AN+1 की वैल्यू जो है ना कैलकुलेट कर ली, 4 प्लस 3 7 प्लस 3N आ गया। ये आपने AN+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट में वो क्या कहता है A2N करना है, ठीक है। अब मैं इधर मेंशन कर देता हूं फॉर A2N रिप्लेस N बाय 2N। सिंपल सी बात है, N को किससे रिप्लेस कर लेना है आपने, 2N से क्या कर लेना है रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। अब रिप्लेस करते N की जगह कितना आ गया 2N इक्वल 4 प्लस 3N की जगह आपके पास क्या आ गया 2N। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 4 प्लस 3 2 आर 6N। तो ये आपने क्या कर लिया, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया A2N को। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म,
ठीक है। कहता है जिस टर्म को वो इंडिकेट कर रहा है ना, आपने वो वाली टर्म निकालनी है। अब जरा तवज्जो देनी है, वो किस टर्म को इंडिकेट कर रहा है, A14 को। किस टर्म को इंडिकेट कर रहा है, A14 को। कहता है A14 आपने निकालनी है। तो सबसे पहले ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि A14 है क्या, A14 का फार्मूला क्या है। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में मैं बता के आया हूं, इधर जितनी वैल्यू लिखी होगी ना D के साथ आप क्या करोगे, कम करके लिख लोगे। A14 का फार्मूला बनेगा A प्लस 13D, ऐसा ही है। A14 का क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस 13D। अब ना इसके लिए हमें A और D चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, A भी गिवन है, D भी गिवन है। A14 इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A जो है हमारे पास है 3 प्लस 13 और D हमारे पास कितना है 7। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है ना, आइए इसको ना हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 91। तो A14 हमारे पास आ चुका है 91 प्लस 3 94। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन। आइए चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, कहता है जी A12 किस टर्म को इंडिकेट कर रहा है, जरा गौर करें। कहता है A12 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, A12 को फाइंड करने के लिए ना जरूरी है पहले आपको A12 का फार्मूला पता हो। A12 का फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस D के साथ एक काम होके आ जाता है 11D, ऐसा ही है। अब इसके लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। A हमारे पास है, क्लियर। जरा गौर करें, जो सीक्वेंस की पहली टर्म होती है ये हमारे पास क्या है, ये A है, या इसको A1 भी बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड टर्म है A2, ऐसा ही है। अब देखें, A चाहिए हमें, A हमें मिल गया, लेकिन D हमारे पास नहीं है। तो D हम पहले क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये रफ में नहीं करना, ये नीट में ही करना है। D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 माइनस D, रिजल्ट कितना आ गया -5। D भी हमारे पास आ चुका है, क्लियर होगी बात। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो A12 इक्वल टू A की वैल्यू 8 प्लस 11 और D की वैल्यू -5। तो ये कितना बन रहा है, 8 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 -55। क्लियर। अब 8 माइनस 55 हम कैलकुलेटर से 8 माइनस 55, रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया -47। तो आपने कौन सी टर्म निकालनी थी, 12। ये जो सीक्वेंस गिवन है इसकी जो 12वीं टर्म होगी ना आपके पास कितनी होगी, -47। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब ना कहता है जी 18th और 30th टर्म जो है ना वो गिवन है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, साथ साथ हम डेटा लिखते हैं पहले इसका। ठीक है, कहता है 18वीं टर्म जो है ना आपके पास A18 जो है, A18 किसके बराबर है आपके पास, 367 के। हम ना पहले डेटा इकट्ठा करके लिख लेते हैं इसका। ठीक है, 18th टर्म कितनी है आपके पास, 367 है। और जो 30th टर्म है A30, ये किसके बराबर है, 499। ओके, अब ना एक चीज़ जहन में रखनी है, मैं थोड़ा सा ना इसको इधर लिखता हूँ, ऐसे एक लाइन लगाता हूँ कि आपको चाहिए क्या। कहता है कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। ठीक है ना, कहता है आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी 18वीं टर्म गिवन है, उसकी 30th टर्म गिवन है। जाहिर सी बात है ये एक सीक्वेंस है जिसकी उसने टर्म्स उठा के दे दी हैं। कहता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी होंगी जो लेस देन क्या होंगी, 1000 होंगी। अब एक काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी इस क्वेश्चन में। ज़रा तवज्जो से हम लेट करते हैं, लेट an इज लेस देन 1000। an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 1000। हम पता क्या करेंगे, इसमें a और d की वैल्यू स्विच करेंगे और उसके बाद हम n निकाल लेंगे। हमारे पास n क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पता चल जाएगा कितनी टर्म्स क्या हैं, 1000 से लेस हैं। इसका मतलब है इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको क्लियर, हमें ना a और d चाहिए। और a और d कहाँ से निकलेगा, ये जो डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास A18 का क्या मतलब है,
अभी मैं लिखता हूँ, ज़रा सेपरेट कर लेते हैं यूँ दोनों को ना, ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान रहें कि होने क्या लगा इसमें। हमें ए और डी निकालना है। A18 किसके बराबर है? A18 है हमारे पास 367 के, ओके, और A30 है हमारे पास 499 के। क्लियर यहां तक? A18 का फार्मूला क्या होगा? A+17D, A+17D इज इक्वल टू 367, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। क्लियर? A30 का क्या फार्मूला होगा? A+29D इज इक्वल टू 499, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। अगर मैं 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, किस किस को? 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो मैं A और D को कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है? तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। क्लियर? 1 और 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने लगा हूं, तो क्या बनेगा? A+17D इक्वल टू 367। क्लियर? और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है? A+29D इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्लियर? सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। क्लियर? ये डी क्या हो जाएगा? कैंसर, कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ जी। अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 17 माइनस 29, ये हमारे पास -12 आ जाएगा, -12D विच इज इक्वल टू 367। 360 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 367 माइनस 499, तो ये हमारे पास -132 आ रहा है, -132। इसको डिवाइड करो, 132 डिवाइड बाय -12, 132 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास 11। तो D हमारे पास कितना निकल आया? 11। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मैं इसको 1 में पुट करने लगा हूं, पुट इन 1। क्लियर होगी बात? इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? A+17D, A+17 और D की वैल्यू कितनी है? 11। A+17D इज इक्वल टू 367, और ये कितना बनेगा? A+17 मल्टीप्लाई बाय 11, 17 मल्टीप्लाई बाय 11, ये रिजल्ट आता है 187। 187 इज इक्वल टू 367। क्लियर? अब इसको ना उधर जाके माइनस करो, 367 माइनस 187, रिजल्ट आपके पास कितना आ जाए? 180। क्लियर? तो ये आपके पास कितना आ गया? 180। क्लियर होगी बात? आपने ए भी निकाल लिया और आपने डी को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? तो आइए इसमें पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है? 180 प्लस n-1, और डी कितना था? 11 इज लेस देन 1000। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 180 प्लस 11n-11 इज लेस देन 1000, ठीक है? 180 माइनस 11, 180 माइनस 11, तो ये हमारे पास 169 प्लस 11n इज लेस देन 1000, तो ये क्या बनेगा? 11n इज लेस देन 1000 माइनस 169 कर लेते हैं। 1000 या दोनों साइडों पे -169 करो, -169। 831 डिवाइडेड बाय 11। ओके, यहां पे कितना बच गया था? 1000 माइनस 169, 831। 11 से डिवाइड करो, n इज लेस देन 831 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट निकल रहा है ना 75.54। आपको पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो डेसिमल में तो नहीं होंगी, ठीक है? तो उसने क्वेश्चन में कहा क्या था कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसमें कितनी टर्म्स ऐसी होंगी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन 1000।
क्लियर, 1000 से लेस कितनी टर्म्स हो, कहते हैं एन की वैल्यू 75.54 से लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एन हमारे पास क्या होगा 75, कि 75 टर्म्स ऐसी होंगी जो लेस देन क्या होंगी 1000 होंगी, क्योंकि 75.4 नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होती। क्लियर, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, एन इज लेस देन 75.54, तो विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 75, कि 75 टर्म्स ऐसी होंगी जो 1000 से क्या होंगी लेस होंगी। क्लियर होगी बात। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं 301 इज अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 5, 11, 17, कहता है 301 जो है क्या इस सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है या नहीं। देखो इसका तरीकाकार क्या है, हम ना एन कैलकुलेट करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये टर्म कौन सी है, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, 10वीं टर्म है, 50th टर्म है, कौन सी टर्म है। इसका मतलब है nth टर्म गिवन है, इसको हम चेक करते हैं। जब हम n की वैल्यू निकालेंगे ना तो n की वैल्यू बता देगी, n की वैल्यू को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 301 इस प्रोग्रेशन का हिस्सा है या नहीं। तो गिवन डेटा पे ज़रा गौर करते हैं। 5 गिवन डेटा क्या है, 5, 11 और 17 अप टू सो ऑन है, ऐसे ही है। कहता है ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, क्या कहीं जाके आगे 301 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं चेक करता हूं यार ये 301 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, इसका मतलब मैं एन कैलकुलेट करूंगा। तो nth टर्म तो हमें पता चल गई जिसको हमने चेक करना है। बहरहाल ए की वैल्यू क्या आ गई 5, डी कैसे निकलेगा 11 माइनस 5, ये हमारे पास आ गया 6। nth टर्म गिवन है जिसको हम चेक करने लगे कि ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। अच्छा बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है कि इसको ए एन क्यों लिया गया। देखिए लेट्स सपोज एन की वैल्यू 10 निकलती है तो ये बन जाएगा A10, इसका मतलब है सीक्वेंस की ये 10वीं टर्म है, ऐसे ही है। तो अभी हम जर्नली इसको क्या लिख रहे हैं ए एन, तो मैं एन निकालूंगा, एन डिसाइड करेगा कि 301 इस सीक्वेंस में आगे जाके आएगा कि नहीं आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 301, ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और डी कितने आपके पास 6 है। इसको सॉल्व करते हैं, 301 इक्वल 5 प्लस 6 n माइनस 6, तो ये क्या बन जाएगा 301 5, ये 6n उसी तरह 5 माइनस 6 माइनस 1 आपके पास आ गया, 302 हो जाएगा टोटल जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा इसको, और ये हमारे पास क्या आ गया 6n। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, अब इधर देखना हम कैलकुलेटर से ना क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, 302 डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर कुछ आ रहा है 50.33। क्या ऐसा मुमकिन है कि नंबर ऑफ टर्म्स 50.33। देखिए इसको आसान लफ्जों में समझने का ये तरीका है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ना टोटल जो नंबर ऑफ पेन्स हैं, यूं कह लो नंबर ऑफ बुक्स हैं, या नंबर ऑफ कुछ भी कह सकते हो, नंबर ऑफ बैग्स कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आपके पास 50.33 बैग्स हैं, मुमकिन नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ 301 कहता है कि वो कौन सी टर्म है 50.33, इसका मतलब है ये तुम पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है 301 इज नॉट द प्रोग्रेशन, इज नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो एंड पे लिख देते हैं हम, एन की वैल्यू ने डिसाइड कर दिया 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। क्लियर होगी बात, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपको डिलीवर हो चुका होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 2x गिवन है, x प्लस 8 है और 3x प्लस 1 आर इन AP। अच्छा इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करता हूं। देखें 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस
बराबर होगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के। एग्री करते हो? क्या मैं यूं लिख सकता हूं, 4 - 2 इज इक्वल टू 6 - 4। 4 - 2 2, 6 - 4 2। इसका मतलब है अगर कोई भी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपस में टर्म्स का क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसने गिवन कर दी है, क्या गिवन की है, कहता है यार ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या लिखा जा सकता है कि सेकंड टर्म x+8, मैं इधर मेंशन करता हूं एज 2x, कॉमा सेकंड टर्म कितनी है, x+8 है, और नेक्स्ट टर्म कितनी है, 3x+1, R in AP AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लिखा जा सकता है सेकेंड टर्म x+8 माइनस फर्स्ट टर्म 2x इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी आपके पास, नेक्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, 3x+1 माइनस x और -8 हो जाएगा ना, माइनस की वजह से साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या बनेगा, x-2x माइनस x+8 विच इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना आ जाएगा, 2x, और 1 - 8 -7। क्लियर होगी बात? x वाले एक साइड पे कर लेते हैं, 8 + 7 इज इक्वल टू 2x + x, 7 + 8 15, 2x + x 3x, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 5। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 5। तो इसको समझने की बेहतरीन एग्जांपल जो दी है ना मैंने आपको, ये दी है कि कोई भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, जिससे आपके पास एक अननोन है तो उसकी वैल्यू बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी विच टर्म ऑफ AP इज 3 8 13 इज 123। कहता है आपने ये बताना है कि सीक्वेंस की ना 123 कौन सी टर्म है, पहली है, दूसरी है, इसका मतलब n निकालना है। क्लियर? तो गिवन डेटा आपके पास क्या है उसको हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल रही है, a इज इक्वल टू है 3, और d कैसे निकलेगा, 8 - 3, 8 - 3 कितना आ गया, 5। अब हम चेक करना चाहते हैं कि 123 जो है ये कौन सी टर्म है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट an इज इक्वल टू 123। क्यों, अभी मुझे पता ही नहीं है कि ये पहली टर्म है दूसरी है। लेट सपोज n की वैल्यू 10 निकलती है तो a 10 बन जाएगा, इसका मतलब है 10वीं टर्म आपके पास 123 होगी। तो फार्मूला क्या होता है जर्नल अरिथमेटिक का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर होगी बात? an की वैल्यू कितनी है 123, a की वैल्यू 3 प्लस n-1, और d आपके पास क्या है 5। इसको सिंप्लीफाई करो, 123 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n-5। तो 123 5n, 3 - 5 कितना आ गया, -2। तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, 123 + 2 कितना हो गया, 125 इज इक्वल टू 5n। तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास। मैं अभी कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। कैलकुलेटर में आपके पास जो है 125 डिवाइडेड बाय 5, तो रिजल्ट कितना आ गया 25। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 25 निकली, और अगर मैं इधर n25 पुट करूं तो बन जाएगा a25। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस आपके पास गिवन था, ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो 25 वाली टर्म होगी वो कौन सी होगी, 123। तो ये था क्वेश्चन 8। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच टर्म ऑफ एपी इज, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, कहता है इसमें ना पहली जो नेगेटिव टर्म आएगी ना वो कौन सी होगी। देखें, एक पहली टर्म गिवन है 30, अगली टर्म है 29.5, ये रिड्यूस होता जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा ही है ना।
तो कहता है यार इसमें ना आपके पास ना फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ठीक है, जो भी पहली नेगेटिव आएगी। एक काम करते हैं, पहले ना डेटा इसका क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30। डी कैसे निकलेगा? 29.5 माइनस 30, ऐसा ही है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -0.5, ये आ गया। अब हमने करना क्या है, कहते हैं आपने बताना है कि सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी निकल रही है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन लेस देन 0, ऐसे ही है ना, 0 से लेस क्या होता है? नेगेटिव। अब लेट सपोज एन की वैल्यू निकलती है 5, तो A5 इज लेस देन 0, इसका मतलब है पहली जो नेगेटिव टर्म आपके पास निकलेगी वो A5 होगी, ऐसा ही है। अब वैल्यू स्विच करते हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए की वैल्यू 30 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी है? -0.5 इज लेस देन 0। 30 और ये -0.5 n प्लस 0.5 लेस देन 0। 30 प्लस 0.5, 30.5 माइनस 0.5 n, -0.5, ये मैंने n नहीं लिखा, -0.5 n इज लेस देन 0। तो ये क्या बनेगा? 30.5 इज लेस देन 0.5 n। 0.5 को हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड। तो ये कितना बनेगा? रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 0.5, दोनों साइडों पे 0.5 को डिवाइड कर लेते हैं। 30.5 इज डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये 61 इज लेस देन n। तो ये शो क्या कर रहा है? कहता है n ग्रेटर देन 61 है, इसका मतलब है 61 से अगली टर्म कौन सी होगी? 62। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आपके पास निकलेगी वो कौन सी है? 62 है, ऐसा ही। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या शो कर रहा है? n ग्रेटर देन 61, इसका मतलब है फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म ऑफ AP इज कौन सी? 62th टर्म। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 है। डेटा क्या गिवन है आपके पास? कहता है यार 7th टर्म आपके पास गिवन है, क्लियर, और 21st टर्म गिवन है। फाइंड AP। एपी का मतलब क्या? कि आपने ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। और देखो आप, जाहिर सी बात है सीक्वेंस की उसने लास्ट टर्म तो बताई नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को लिखते रहेंगे। तो जब भी वो कहेगा ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड करो, तो आपने ना 3-4 टर्म्स फाइंड करके ना छोड़ देना होगा, क्लियर। और आपको पता है 3-4 टर्म्स फाइंड करने के लिए ए और डी बहुत ज़रूरी है अरिथमेटिक के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी 7th टर्म गिवन है, क्लियर। 7th टर्म मतलब A7 है हमारे पास 37, ओके हो गया। और एक काम करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक लाइन लगा लेते हैं। और दूसरा क्या गिवन है? 21 जो है, A21 किसकी इक्वल है? 107 के, क्लियर। A7 का मतलब क्या होता है? A प्लस 6D इक्वल टू 37, और इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, क्लियर। A21 A प्लस 20D इक्वल 107, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का, ओके। अब आपने करना क्या है? इन दोनों को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। सॉल्विंग 1 एंड 2, हम इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो मैं करता हूं सॉल्विंग 1 एंड 2, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट A प्लस 20D इज इक्वल टू 107।
अब देखो इसमें से किसी एक को तो कैंसिल करना है और वो हम डी को कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, सॉरी ए को कैंसिल करेंगे, ए कैंसिल हो गया, 6d माइनस 20d माइनस 14d। ओके हो गया। अब कैलकुलेटर चाहिए हमें, कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, 37 माइनस 107, ये हमारे पास माइनस 70, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आई थिंक, 70 डिवाइडेड बाय 14, 5 डी आ गया। पुट इन 1 में पुट करते हैं, 1 में क्या है, a प्लस 6 d की जगह 5 इज इक्वल टू 37, तो दिस इम्प्लाइज दैट 37 माइनस 30 कितना हो जाएगा यार, 37 माइनस 30, a हमारे पास क्या निकल आया, 7। क्लियर होगी बात। हमने ना डी को भी ए को भी कैलकुलेट कर लिया और डी को भी। अब फाइंड क्या करना था, उसने कहा था जी आपने ना क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो अब मैं इसी के सामने इसी की पैरेलल ना इसको सॉल्व करता हूं। आपको पता है सीक्वेंस की पहली टर्म को हम क्या लिखते हैं, सीक्वेंस की पहली टर्म को डिनोट किया जाता है A1 से या A से, तो A1 इज इक्वल टू आपको पता है A होता है और A हमारे पास कितना है, 7 है। ये लें जी सीक्वेंस की पहली टर्म निकल आई। अब दूसरी टर्म क्या होती है, A2, और A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 1D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 प्लस 1, और D की वैल्यू कितनी है, D आपके पास है 5, 7 प्लस 5 12। A3 हमारे पास क्या है, A प्लस 2D। तो जब भी वो कहेगा ना कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो 3-4 टर्म्स फाइंड मोर देन एनफ है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 5 टू द 10, 10 प्लस 7 17। तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन गया, ये लें 7 7, नेक्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 12, 7 12 17 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमने क्या कर लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और उसने पूछी हुई थी, 100th टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कोई इशू नहीं है, 100 टर्म का क्या फार्मूला होगा, A100 इज इक्वल टू, ये मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको डिलीवर कर चुका हूं ये चीज, A प्लस 99D, ऐसा ही है। A प्लस क्या बनेगा, 99D। अब इसमें वैल्यू स्विच करते हैं, तो A100 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 99 इंटू डी हमारे पास कितना था ना, अभी हमने कैलकुलेट किया भी था, 5 था। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो A100 इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई बाय 7, 99 मल्टीप्लाई बाय 5, 495 प्लस 7, तो ये 502 है। तो जो आपके पास सीक्वेंस आया उसकी 100th टर्म कौन सी होगी, 502। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी और 1/b माइनस ए, कहता है किसके अंदर लाई करता है, आपके पास AP के अंदर लाई करता है। और आपने रिजल्ट क्या शो करना है कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी इक्वल किसके है, a माइनस सी ओवर b माइनस। एक क्वेश्चन में ना पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक है 2 4 6, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ऐसा ही है। अगर ये अरिथमेटिक है तो क्या मैं लिख सकता हूँ सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4। एग्री करते हो इस बात से। तो उसने गिवन डेटा जो दिया है ना कि 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी और 1/b माइनस सी आर इन AP। अगर AP में है हम लिखते हैं एज 1/a माइनस सी, 1/a माइनस सी, 1/b माइनस सी, b माइनस सी और 1/b माइनस ए, आर इन AP, आर इन AP, ठीक है। ये AP में तो क्या लिखा जा सकता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 1/b माइनस सी इज, सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/b माइनस सी माइनस 1/a माइनस सी, ये बराबर किसके होगा, अब 1/b माइनस ए
-1/b-c। क्लियर। एलसीएम क्या आएगा इसका? इसका आपके पास जो एलसीएम आएगा ना, b-a इंटू a-c। अब ये b-a एलसीएम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी b-c। तो ऊपर क्या आ जाएगा? b-c है, इधर आ जाएगा a-c, -a-c है, माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इक्वल, इसका एलसीएम क्या आएगा? b-a और b-c। b-a है ऊपर, b-c, माइनस b-a तो -b+a। ये आपके पास आ गया। क्लियर। अब देखते हैं इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है। इसमें -c प्लस सी, नेक्स्ट +b -b। और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी के तहत इसको भी मैं डायरेक्ट इधर ही कैंसिल करने लगा हूँ। ये बेसिक सा मैथ आपको पता होगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है? a-b डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? a-c इक्वल टू, रिजल्ट क्या बच रहा है? a-c, यहाँ पे इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ a-c ओवर b-a। तो जरा गौर करो, यही रिजल्ट नहीं आपने प्रूव करना था कि a-b ओवर a-c इज इक्वल टू a-c ओवर b-a। तो यही उसने कहा था कि आपने रिजल्ट शो करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपके पास ना 7 है। इसमें कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय। अच्छा, कहता है कितने 3 डिजिट्स नंबर होंगे जो 3 पे ना डिवाइड होते हैं। एक चीज तो क्लियर होगी, हाउ मेनी नंबर्स, इसका मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है? n कैलकुलेट करना है। ठीक होगी बात। कहता है 3 डिजिट नंबर। देखें 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 100 से, 100, क्योंकि 100 से पीछे 99 है, वो 2 डिजिट नंबर है। 100 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और एंड कहाँ पे होते हैं? 999 पे एंड होते हैं। ऐसे ही 1000 में ना 4 डिजिट आ जाते हैं। क्लियर। तो कहता है कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो अब हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं। पहला जो नंबर है ना, जो डिवाइड होता है 7 से, देखिए 100 से ऑनवर्ड 100 तो डिवाइड नहीं होता, 101 भी नहीं होगा। 105 डिवाइडेड बाय 7, पहला नंबर आपके पास क्या बनता है? 105। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास बनता है 1112, मतलब 112 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनता है 112। नेक्स्ट बनेगा 119। आप बेशक चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा। 119। और लास्ट जो बनेगा ना 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है, वो है 994। ये ले 994। तो जरा गौर करें, ये आपके पास क्या बन गया? एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन चुका है। अब इसमें आपने n कैलकुलेट करना है। अब a की वैल्यू कितनी है? 105। 105। d कैसे निकलेगा? 112 माइनस 105, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। क्लियर। 112 माइनस 105, 7। अब इसको मैं चेक कर लेता हूं कि ये कौन सी टर्म है। 10वीं है, 12वीं है, 15 है, 20th है। इसका मतलब है इसको हम लेट कर लेते हैं an। तो an हमारे पास कितना आ गया? इसी को तो हमने चेक करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट नंबर। तो फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 994। a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, और d हमारे पास कितने हैं? 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 994 माइनस 105 इक्वल 7n और माइनस 7। तो ये कितना बनता है? 994 माइनस 105, ये हमारे पास 889, और 889 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 889 सेपरेट कर लेते हैं इसको। 889 प्लस 7, 889 प्लस 7, ये आता है 896। 896 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n। तो 896 डिवाइडेड बाय 7, रिजल्ट आ रहा है 128। तो आपके पास 3 डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे? 128 होंगे जो 7 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं।
क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 994 है ना, ये कौन सी टर्म है, A128 है। तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जो 3 डिजिट्स होंगे और 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो टोटल कितने होंगे, 128। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कहता है आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, कहता है फाइंड द एट्थ टर्म। आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, एट्थ टर्म फाइंड करनी है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द एंड, एंड वाली साइड से आपने आठवीं टर्म फाइंड करनी है। एक काम करो जरा देखो इसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना निकल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना सीक्वेंस गिवन है, लेकिन ना आपने ना एंड से एट्थ टर्म फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, पहले मैं जैसे सीक्वेंस एज इट इज गिवन है ना, मैं इसको लिखता हूं 8 11 14 अप टू सो ऑन। और कॉमन डिफरेंस ना 3 का चल रहा है, 11 माइनस 8 करें 3 है, तो 85 से पहली वाली जो टर्म होगी ना वो कितनी होगी, 182। और ये जो लास्ट टर्म गिवन है ना 185 है। ऐसा ही है, क्वेश्चन में 182 नहीं गिवन, लेकिन हमें पता चल गया था कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2 है, सॉरी -3 है। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, -3 है। हम उसने कहा जी आपने आठवीं टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, एंड से आठवीं टर्म। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं यूं लिख लूं 185 182 अप टू, ये यूं चलता आ जाएगा 14 11 और आपके पास क्या आ गया 8। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए इक्वल फर्स्ट टर्म 185, डी कितना निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 182 माइनस 185 विच इज इक्वल टू -3। क्लियर होगी बात। आपने एट्थ टर्म फाइंड करनी है, तो ए एट का क्या फार्मूला है, ए प्लस 7d, ए एट इज इक्वल टू ए प्लस 7d। इसमें वैल्यू स्विच करें, ए की वैल्यू 185 प्लस 7 और डी की वैल्यू कितनी है, -3। तो ए एट इज इक्वल टू 185 -7 3 आर 21। तो हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास कितने हैं, 185 -21, तो ये हमारे पास 164 है। तो आपके पास जो सीक्वेंस उसने गिवन किया था, उसने कहा था कि आपने आठवीं टर्म बतानी है, कहाँ से, फ्रॉम द एंड। तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप सीक्वेंस लिखो और एंड वाली साइड से उसको पहली टर्म बना लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो आपके पास A8 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 164। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। कहते हैं एक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है, कहता है आपने इसकी nth टर्म निकालनी है। एक बात तो क्लियर होगी कि n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि nth टर्म निकालनी है। अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो n की वैल्यू क्या होती है, 5, ठीक है। अगर 10th टर्म निकालनी हो n की वैल्यू होती है 10। अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी, n रहेगी। एक काम करते हैं, 3/7 का स्क्वायर प्लस 10, इनका मैं स्क्वायर अभी खोल के नहीं लिखता, ठीक होगी बात। एक काम करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करके लिख लूंगा ना तो ये अरिथमेटिक नहीं रहेगा। अगर अरिथमेटिक नहीं रहेगा तो मैं इस पर फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ कॉमन है, हर टर्म के नीचे क्या आ रहा है, ये आपको 7 नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। इसका मतलब है जो nth टर्म होगी ना उसके नीचे भी क्या होगा, 7। एक बात, हर एक का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, हर टर्म का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपके पास nth टर्म होगी उसका भी क्या होगा, स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कंसीडर 3 10 7 17, मैं लिखता हूं कंसीडर 3 10 और 17। क्लियर। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, डी कितना निकल रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 -3 कितना आ रहा है, 7। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस n -1 इंटू क्या था, डी था, ऐसा ही है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन, क्योंकि n की वैल्यू तो n ही रहेगी, ए की वैल्यू 3 प्लस n -1 और d कितना आपके पास 7 है। तो ये रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा, 3 प्लस 7 n -7 विच इज इक्वल टू
3 माइनस 7 आपके पास कितना निकल रहा है, -4, ये बन रहा है 7n-4। अब आपने ना nth टर्म फाइंड करनी थी, तो शुरू में आपको एक पैटर्न नजर आया था, हर टर्म के नीचे क्या आएगा, 7। तो इसका मतलब है जो nth टर्म होगी ना उसके नीचे भी क्या आएगा, 7। क्लियर। आपने देखा था हर टर्म का स्क्वायर आ रहा था, तो आपको पता होना चाहिए फिर nth टर्म का भी क्या आएगा, स्क्वायर। क्लियर होगी बात। आप बेशक इसमें n की जगह 1 पुट करो तो आपके पास इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है वही निकलेगी, आप n की जगह 2 पुट करो तो आपके पास सेकंड टर्म निकल आएगी। ये तो था इसका एक पोर्शन। अब दूसरे पोर्शन में कहता है कि आपने ये बताना है कि क्या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है कि नहीं है। अब अरिथमेटिक का हमें कैसे पता चलता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब ना कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मैं एक दफा ना सीक्वेंस को दोबारा लिखता हूं। सीक्वेंस हमारे पास क्या था, 3/7 का होल स्क्वायर, कॉमन नेक्स्ट क्या था, 10/7 का होल स्क्वायर, 10/7 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट था 17/7 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्लियर। अब हमने ये देखना है कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये अरिथमेटिक में लाई करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें ना D1 हम नाम दे देते हैं। D1 मैं कहता हूं, D1 आपके पास सेकेंड टर्म 10/7 का होल स्क्वायर -3/7 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज को स्विच करना है तो ये बनेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको, 10/7 का होल स्क्वायर, 10/7 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 3/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास कुछ निकल रहा है 13/7, विच इज इक्वल टू 13/7 विच इज इक्वल टू 1.8। ओके हो गया। अब D2 हम निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, 17/7 का होल स्क्वायर -10/7 का होल स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेटर में स्विच करते हैं, ये वैल्यूज देखते हैं। D2 अगर D1 और D2 बराबर आ गए, इसका मतलब है ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन गिवन है ना, ये क्या होगा, अरिथमेटिक होगा। तो ये वैल्यूज क्या बनती हैं, 17/7 का होल स्क्वायर -10/7 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो हमारे पास निकल रहा है ना, ये 27/7 निकला है, 27/7 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू निकली है 3.85। अब जरा गौर करें, D1 और D2 आपस में ना इक्वल ही नहीं आए। D1 इज नॉट इक्वल टू D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका क्या मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन AP। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन प्रोग्रेशन is not an AP। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में कहता है कि आपके पास ना दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। ठीक है, दो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और दोनों की nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों की nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक होगी बात। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों की ना पहले nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो ए की nth टर्म को मैं an से डिनोट कर लेता हूं, एक सीक्वेंस लिखता हूं पहले। ये आपके पास है 3, 10 और 17 अप टू सो ऑन। ये एक मेरे पास प्रोग्रेशन आ गया। क्लियर। अब अगला प्रोग्रेशन क्या है, 63, 65 और 67 है, अप टू सो ऑन। क्लियर। ये हमारे पास दूसरा प्रोग्रेशन है। ठीक है, दोनों की ना हम पहले टर्म्स को लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 3, और डी कितना निकलेगा, 10 - 3। डी कितना आएगा आपके पास, 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। और n की वैल्यू आपको पता है क्या रहेगी, n इज इक्वल टू क्या रहेगा,
n, क्योंकि दोनों की nth टर्म आपस में बराबर है, ठीक है, तो n की वैल्यू तो आपके पास n ही रहेगी। अब इस प्रोग्रेशन के लिए a की वैल्यू क्या है, 63 है, और d की वैल्यू कैसे निकलेगी, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 2, और n की वैल्यू तो n ही है। ओके हो गया। फार्मूले में वैल्यू स्विच करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी हम nth टर्म निकालते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आपके पास है 7, तो इसकी nth टर्म जो हमारे पास निकल आई है ना, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ए एन इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये जो पहला प्रोग्रेशन गिवन है ना, उसकी आपने nth टर्म निकाली। अब दूसरे प्रोग्रेशन की nth टर्म निकाल। अच्छा, दूसरे प्रोग्रेशन में ना दोनों को ना दोनों में फ़र्क करने के लिए इसको मैं a डैश कह देता हूँ, इसको d डैश कह देता हूँ, ठीक है। और nth टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, a डैश n इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर होगी बात। अब a डैश n इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, 63 प्लस n माइनस 1, और डी डैश आपके पास कितना है, 2। ए डैश n इज इक्वल टू 63, आप इसको प्राइम भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, 2n माइनस 2, तो ए डैश n इज इक्वल टू 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। ओके हो गया। आपने n की वैल्यू निकालनी थी, तो गिवन डेटा क्या था कि दोनों की nth टर्म बराबर है। अगर nth टर्म बराबर है, इसका मतलब है ए एन इक्वल टू ए प्राइम या ए डैश एन, ऐसा ही ये कंडीशन गिवन है। अब nth टर्म क्या क्या निकली है हमारे पास, एक की है 7n माइनस 4 और दूसरी है 61 प्लस 2n। एक साइड पे कर लेते हैं n वाले, और 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, 7n माइनस 2n 5n इक्वल 65। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, अब आपने करना क्या, सिंपल 65 को क्या कर लेना है, 5 से डिवाइड, 65 डिवाइडेड बाय 5 13, ऐसा ही है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 13, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जरा तवज्जो से आपने इसको समझना है। कहता है पीएथ टर्म आपके पास क्यू है, जरा डेटा पे गौर करना है। पीएथ टर्म आपके पास क्या गिवन है, क्यू। मैं जरा सेपरेट करता हूं, मतलब जैसे मैं अगर कहूँ ना कि फिफ्थ टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, A5। अब वो कहता है पीएथ टर्म है, इसका मतलब है ए पी इज इक्वल टू गिवन है क्यू के। ओके हो गया। और दूसरा डेटा क्या गिवन है, मैं दरमियान में ना लाइन लगा के ना इसको जरा सेपरेट करता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। अगला नेक्स्ट डेटा क्या है, कहता है क्यूथ टर्म पी है, क्यूथ टर्म ए क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पास, पी है। क्लियर। अब ना जो और प्रूफ क्या करना है, nth टर्म जो है, nth टर्म का आंसर आपके पास ये आना चाहिए, p प्लस क्यू माइनस एन। अब देखो जर्नल फार्मूला क्या होता है, इधर देखना है। जर्नल फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास क्या था, जर्नल फार्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या था, जर्नल फार्मूला था। अगर मैं कहूं कि आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आप एन की जगह 5 पुट करते थे। अब इधर देखो ए पी है, पीएथ टर्म है, तो इसका मतलब है एन की जगह क्या पुट करूंगा, जर्नल फार्मूले में पी, तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि पीएथ टर्म है, ये कुछ यूं आ जाएगा। और इसको मैं लिख लेता हूं ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। क्लियर होगी बात यहां तक। और अब इस पे आओ, क्यूथ टर्म। अब इसका क्या मतलब है, जैसे बार बार मैं रिपीट करूं, फिफ्थ टर्म होती है तो एन की जगह 5 पुट करते हैं, सिक्स टर्म होती है एन की जगह 6। अब ये क्यूथ टर्म है, तो जर्नल फार्मूले में हम क्या पुट करेंगे, क्यू, एन की जगह क्यू, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू
डी है, विच इज इक्वल टू पी। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का और इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। उम्मीद है ये दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। देखो nth टर्म में n की वैल्यू तो n रहेगी, मतलब an फाइंड करना है। अब इसके लिए ना एक तो हमें a को फाइंड करना है और एक हमें d को फाइंड करना है, ठीक है। अब a और d को फाइंड करने के लिए ना मैं इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर। मैं पहले ना दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं आप, ठीक है। तो 1 एंड 2 को मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो 1 में से या 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो 2 में से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम निकलेगा। आपका मेन कंसर्न है ए और डी की वैल्यू निकालने से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 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 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्लियर होगी बात। 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना आपने, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में। अच्छा, इसमें ना आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 2 में से, ठीक है। 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 1 में से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं 2 में से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट हैंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिखें, राइट को राइट में से, लेफ्ट को लेफ्ट में से। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखे माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे और p माइनस क्यू यहां पे रह जाएगा। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास इसमें, माइनस डी प्लस ए माइनस ए, और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, डी कॉमन लूं, तो डी इक्वल क्यू माइनस पी इक्वल पी माइनस क्यू। अब ना ये क्यू माइनस पी, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं ना, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन क्यू माइनस पी। तो आपके पास जो डी की वैल्यू निकल आएगी ना, वो आपके पास -1 निकल आएगी। क्लियर। क्योंकि आपने nth टर्म फाइंड करनी है, जरा गौर करें। nth टर्म के लिए देखिए, आपको a चाहिए और आपको क्या चाहिए, d चाहिए। ओके हो गया, d हमने निकाल दिया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए ना, अगर इसको मैं 1 में पुट कर दूं, अब 1 में पुट कर सकते हो आप, 2 में पुट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें मर्जी है। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू निकलेगी। तो a प्लस p और d की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस डी की वैल्यू -1 इक्वल टू q। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू q। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू p प्लस q और -1। अब a भी आपने कैलकुलेट कर लिया, d भी कैलकुलेट कर लिया। आपने फाइंड क्या करना था, nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपने a और d की वैल्यू स्विच कर देनी है। a n इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, p प्लस q -1, a की वैल्यू पुट कर ली, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास -1 है। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास nth टर्म निकल आएगी, p प्लस q -1। ये रिजल्ट क्या बनेगा, -n प्लस 1। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें से, आपके पास -1 प्लस 1 कैंसिल। तो आपने रिजल्ट क्या प्रूव करना था, nth टर्म क्या आनी चाहिए, p प्लस q माइनस n। तो जरा गौर करें, रिजल्ट आपके पास nth टर्म क्या क्या निकला, a n इज इक्वल टू p प्लस q और -m। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, a की d की वैल्यू निकालनी है आपने,
और उसके बाद nth टर्म जो जर्नल फार्मूला उसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इस पे आपने निशान लगा लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। कहते हैं 1/a 1/b और 1/c, कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रिजल्ट क्या आना चाहिए, b इज इक्वल टू 2ac/a+c। आपको पता है इस तरह के दो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो कि अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक है तो कॉमन डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म्स का सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट लिखा जा सकता है। तो इधर मेंशन करता हूं एज 1/a, एज 1/a, 1/b, 1/b और 1/c आर इन ए पी है, आर इन ए पी। ये अरिथमेटिक है तो क्या लिखा जा सकता है, सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म 1/b माइनस 1/a, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट 1/b। क्लियर, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने जो वैल्यू निकालनी है ना वो किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो b वाले हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो 1/b प्लस 1/b इक्वल 1/c, ये माइनस है और ये इधर जाके क्या हो गया 1/a। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा आपके पास, b एलसीएम 1 + 1, और यहां पे जो आपके पास इसका एलसीएम आएगा वो आपके पास क्या बनेगा c × a। c यहां पे है, ऊपर आ गया a, अब a है यहां पे आपके पास क्या आ गया c। तो ये रिजल्ट बन रहा है 2/b इज इक्वल टू a + c डिवाइडेड बाय सी ए। अब देखो रिजल्ट में आपने ए सी लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, अब आपने वैल्यू निकालनी है बी की, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2ac इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a + c। तो 2ac डिवाइडेड बाय a + c। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि b किसकी इक्वल आना चाहिए, 2ac/a + c। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। इसमें वो कहता है कि आपके पास ना 1/a 1/b और 1/c अरिथमेटिक में सेम वही डेटा गिवन है, लेकिन जो रिजल्ट प्रूव करना है ना, कहता है कॉमन डिफरेंस, इसमें आपको d लेके आना है। कहता है कॉमन डिफरेंस किसकी इक्वल है, a - c/a + c। सेम उसी तरह, लेकिन एक मेजर फर्क है कि आपको d भी चाहिए। हम एक काम करते हैं, अगर ये अरिथमेटिक है मेंशन करते हैं एज 1/a 1/a 1/b और 1/c आर इन ए पी। क्लियर, आर इन ए पी, ये अगर अरिथमेटिक है। क्लियर, तो क्या लिखा जा सकता है डी कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। एलसीएम इसका क्या आएगा आपके पास, बी ए, एलसीएम बी ए आ गया, तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा ए और यहां पे क्या आ जाएगा बी। क्लियर, बल्कि अगर हम इसका एलसीएम ना भी लेना तो क्योंकि हमने रिजल्ट डी की वैल्यू निकालनी है, तो बल्कि इससे भी ना एक आसान तरीका है, इसको आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। क्लियर, अब दूसरी इक्वेशन मैं निकालता हूं कहां से, अगली दो जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनका मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। वो क्या बनेगा 1/c माइनस 1/b। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, देखो ऐड क्यों करता हूं मैं, d + d 2d आएगा, d खत्म नहीं होगा क्योंकि हमें d ही चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 और 2 को, तो d कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं डिवाइड करूं फिर भी d खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मेरा स्क्वायर रूट में आएगा। इस वजह से मैं दोनों को क्या करने लगा हूं, एडिंग 1 एंड 2। क्लियर, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने लगा हूं, ऐड। तो ये क्या आ जाएगा d + d, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। तो इसमें रिजल्ट कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/b कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और ये जो रिजल्ट है आपके पास d 2d आपके पास आ जाएगा, और इसका एलसीएम ए सी एलसीएम है, ए है ऊपर क्या आ जाएगा सी है इधर क्या आ जाएगा ए। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। तो दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू, अरेंज करके लिख लेते हैं, a - c डिवाइडेड बाय 2ac
और यही रिजल्ट आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ए डी इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर 2ac। क्लियर। आइए चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जी आपके पास ए के और ए एम जो है ना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ना दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास ना nth टर्म है तो n की वैल्यू n ही रहेगी, 10th टर्म में तो n की वैल्यू 10 रहेगी। अगर ए के है, इसका मतलब है n की जगह क्या आएगा, k। क्यों बोला, ये kth टर्म को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ए एम का क्या मतलब होगा, जर्नल फार्मूले में n की जगह हम m पुट करेंगे, ठीक है। और आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, nth टर्म जो है, मतलब ए एन। इधर देखें, पहले हम लिख लेते हैं ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको दो वैल्यूज चाहिए, एक आपको ए चाहिए और एक डी चाहिए, क्योंकि nth टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, इसमें n ही रहेगी, ठीक है। तो रिजल्ट हम निकालते हैं पहले ए के, ठीक है। ए के kth टर्म में तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब ए के का क्या मतलब है, एन की जगह क्या पुट करेंगे, के। तो ए प्लस एन की जगह के माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस के डी माइनस डी। इसको मैं नाम दे देता हूं वन का, ओके। अब हमने ना कौन सी टर्म निकालनी है, ए एम, mth टर्म निकालनी है। तो इस फार्मूले में ये जो आपके पास है ए एन वाला, ये जो जर्नल फार्मूला है, इसमें जहां जहां पे n नजर आएगा ना, आपने क्या पुट कर लेना है, m। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हमने ना बनाना क्या, जरा गौर करें। यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए जो प्रूफ करना है, ए के माइनस ए एम। मैं एक काम करता हूं, ए के माइनस ए एम बनाना है तो सब्ट्रैक्ट करता हूं 2 को 1 में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग ताकि ए के माइनस ए एम बने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में से, राइट हैंड साइड राइट में से। इसका आइडिया कहां से मिला, क्योंकि जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है वहां पे ए के माइनस ए एम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू ए प्लस के डी माइनस डी माइनस ए माइनस एम डी और प्लस डी आपके पास आ गया, ठीक है। वैल्यूज कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं, प्लस ए माइनस डी प्लस डी। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट क्या है, ए के माइनस ए एम इक्वल, इसमें से डी कॉमन ले लें तो के माइनस एम और इधर क्या आ गया आपके पास, डी आ गया। क्लियर होगी बात। यहां पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी। तो ये क्या बन जाएगा, ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम। क्योंकि हमने nth टर्म फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए हमें डी चाहिए। डी हमारे पास आ चुका है, ओके हो गया। अब हमें ना ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे पास है कि हम डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास ए निकल आएगा। दूसरी ऑप्शन है हम डी की वैल्यू जो है ना हम पुट करें इक्वेशन 2 में। लेकिन आप जरा गौर करो, यहां पे ना आपको ए के नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अब ए के मैं डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगी, ए के निकलेगा, ऐसा ही है ना। तो ये एक हिंट है कि आपने 1 या 2 में से किस में पुट करना है, ठीक है। तो मुझे ए के भी चाहिए जो मैंने रिजल्ट प्रूव करना है, तो मैं डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो मैं इधर लिख भी देता हूं, मेंशन कर देता हूं, पुट इन किस में, ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ताकि मेरे पास ए की वैल्यू निकल सके, ठीक है। अब इसमें मैं पुट करता हूं ए के एज इट इज, ए के इक्वल टू, ए तो मुझे चाहिए, प्लस के माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम,
क्लियर? यहां तक हमने क्या किया, डी की वैल्यू को पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी, ए प्लस के माइनस वन और आगे डी की वैल्यू, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। तो मैं लिख लेता हूं ए के माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम, और यहां पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया ए। अब हमारे पास ए भी आ चुका है, हमारे पास डी भी आ चुका है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके हो गया। आपको दो ही वैल्यूज चाहिए थी, एक आपको ए चाहिए और एक डी, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इसमें पुट करते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है, ए के माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम, ये ए की वैल्यू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, और डी हमारे पास क्या है, ए के माइनस ए एम, ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय क्या, डी के माइनस एम है, के माइनस एम। अब जरा गौर करें इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से, एक तो टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये कॉमन निकल रहा है दोनों में से। तो अब कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आगे बस बेसिक सब मैथ ही है इसमें। ए एन इज इक्वल टू ए के प्लस में प्लस ए के माइनस ए के माइनस ए एम और डिवाइडेड बाय के माइनस एम, इसको मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। और अंदर क्या बच रहा है, मैं पहले इसको लिख रहा हूं, अंदर बच गया एन माइनस वन, और इधर देखो ए के माइनस, तो माइनस के प्लस वन बच जाएगा, माइनस के प्लस वन बच गया। मैंने उसको एन माइनस वन वाली टर्म को पहले लिख लिया और माइनस के माइनस वन को बाद में लिख लिया, ठीक होगी बात। अब इसमें देखें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये आपके पास माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, तो रिजल्ट फाइनल आपके पास nth टर्म का क्या निकला, ए के प्लस ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम इनटू के एन माइनस के। क्लियर यहां तक? तो आप जरा गौर करें, यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था। देखें ए के प्लस एन माइनस वन, ए के प्लस एन माइनस, आपके पास क्या आ रहा है, एन माइनस के, ये देखें एन माइनस के आ चुके हैं, और साथ ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ठीक है। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 6.2, और जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें जो 6.2 है वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक है, तो 1 से 19 तक मैंने इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।